Hello dear students, welcome back to the class. Today we are going to study the chapter number 8 from the book Panorama, The Gift of Magi. This story is written by O. Henry, whose stories are famous for a surprising end. In this story there is a couple, Jim and Della, who love each other so much that they sacrifice their greatest treasures just to make each other happy. ये कहानी है एक ऐसे कपल की, जिम और डेला की, जो एक दूसरे को सिर्फ खुश करने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज़ भी त्याग देते हैं. सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट द डेप्थ ऑफ लव एंड हाइट ऑफ सेक्रीफाइस. चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस स्टोरी का जो टाइटल है द गिफ्ट ऑफ मजाए, इसमें इस मजाए वर्ड का क्या मतलब है. जब जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो उनके लिए 3 बुद्धिमान पुरुष उपहार लेकर आए थे, गिफ्ट्स लेकर आए थे. उन्हीं 3 बुद्धिमान पुरुषों को समटाइम्स उनको 3 वाइज किंग्स भी कहते हैं. उन्हीं 3 बुद्धिमान पुरुषों को या राजाओं को मजाए के नाम से जाना जाता है बाइबल में. उन्होंने ही क्रिसमस पे एक दूसरे को प्रेजेंट्स, गिफ्ट्स देने का रिवाज शुरू किया था. इस स्टोरी में जिम और डेला, जो इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं, उनके लिए ये फ्रेज़ यूज़ हुआ है द मजाए. जिम और डेला को उन 3 बुद्धिमान पुरुषों के साथ तुलना करते हुए उतना ही महान बताया गया है, क्योंकि जिम और डेला के गिफ्ट्स में भी लव, सेक्रीफाइस और विजडम होती है. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जिम और डेला के पास वो क्या ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स होते हैं, वो क्या सबसे कीमती चीज़ होती है जिसको वो त्याग कर एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स खरीदते हैं. तो जिम के पास होती है एक गोल्ड वॉच, जो उसको उसके फादर और उनके फादर को उनके ग्रैंडफादर से मिली होती है, जिसमें वो बहुत ही प्राउड फील करता है. और डेला के पास होते हैं उसके लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, उसके लंबे और सुंदर बाल, जिसमें वो बहुत प्राउड फील करती है. अब कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों बहुत गरीब होते हैं, इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, इनकी इनकम भी बहुत लो होती है, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे को डिसेंट गिफ्ट्स देना चाहते हैं क्रिसमस पे, और वहीं से कहानी शुरू होती है. चलिए शुरू करते हैं. सो इट इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस एंड डेला वांट्स टू गिव अ नाइस, अ डिसेंट गिफ्ट टू जिम. वो एक अच्छा उपहार देना चाहती है जिम को. एंड शी हैज़ ऑल्सो सेव्ड $1.87. उसने $1 और 87 सेंट की रकम बचाई हुई होती है, सेव की होती है, जैसे तैसे बार्गेनिंग करके, कंजूसी करके. अब वो बहुत ही उदास होती है जब उनको गिनती है, क्योंकि दिस अमाउंट इज़ वेरी लो, द मनी इज़ वेरी लेस टू बाय अ डिसेंट गिफ्ट फॉर जिम. बहुत कम रकम है, इतने में तो कोई अच्छा गिफ्ट आ नहीं सकता. Then she flops down on the couch and she begins to cry. After some time she handles herself and she looks into mirror. थोड़ी देर बाद खुद को संभालती है, अब उदासी से बाहर निकलती है और आईने में देखती है. आईने में देखते ही उसको एक आइडिया आता है. वो जैसे आइडिया आता है तुरंत कोट पहनती है और जाती है सीधी किसके पास? मेम सॉफ्रोनी के पास. मेम सॉफ्रोनी कौन है? मेम सॉफ्रोनी एक हेयर डीलर है जो हर तरह के बाल बेचती है और खरीदती है. और वहाँ जाकर मेम सॉफ्रोनी के पास डेला अपने बालों को बेच देती है $20 की रकम में. अपनी सबसे कीमती चीज़, उसके सुनहरे झरने के जैसे लहराते हुए बाल, वो बेच देती है अपने पति जिम के लिए एक उपहार खरीदने के लिए. एंड शी बाइज अ प्लैटिनम फॉब चेन इन $21 फॉर जिम्स गोल्ड वॉच. वो $21 में प्लैटिनम का बना एक फॉब चेन यानी एक घड़ी का चेन खरीदती है जिम की उस गोल्ड वॉच के लिए, क्योंकि जिम उस गोल्ड वॉच को पॉकेट में रखता है और जब भी टाइम देखना होता है वो पॉकेट में से निकालता है. क्यों? क्योंकि उसका एक लेदर स्ट्रैप बंधा होता है जो उसको अच्छा नहीं लगता. तो उस गोल्ड वॉच के लिए वो एक प्लैटिनम फॉब चेन खरीदती है. बहुत ही एलिगेंट होता है, बहुत ही सुंदर होता है, और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ वो घर जाती है कि जिम को ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगेगा. अब दूसरी ओर जिम जब घर आता है तो क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा. नाउ जस्ट एज जिम एंटर्स द हाउस एंड लुक्स एट डेला,
ही इज़ जस्ट कम्प्लीटली शॉक्ड। वो जैसे ही आता है और डेला को देखता है, हक्का बक्का रह जाता है। ही रिमेन्स इमूवेबल एंड हिज आइज आर फिक्स्ड ऑन डेला। ही जस्ट स्टेयर्स ब्लैंकली। बिना किसी भाव के वो डेला की ओर देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसके बाल कटे हुए होते हैं डेला के, और ये देखकर वो दंग रह जाता है। उसके चेहरे पे ना तो एंगर होता है, ना सरप्राइज, ना डिसअप्रूवल और ना ही हॉरर। ये देखकर डेला बड़ी बेचैन होती है और डेला उससे पूछती है उसके एक्सप्रेशन के बारे में कि तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, कुछ बोलो तो सही। जिम इज़ अनेबल टू स्पीक अ वर्ड, ही इज़ अनेबल टू शो एनी एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, जस्ट अ पेक्यूलर एक्सप्रेशन। एक अजीब सा भाव उसके चेहरे पे होता है। तो जब डेला उससे पूछती है कि ऐसे क्यों देख रहे हो, तो जिम अपने पॉकेट से एक पैकेज, एक गिफ्ट केस निकालता है अपनी पॉकेट से और टेबल पे फेंकता है। और उसमें क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव combs मेड ऑफ प्योर tortoise शेल विद jeweled rims एंड दे आर डेलाज फेवरेट। वो डेला के उन सुंदर बालों के लिए ब्यूटीफुल सेट ऑफ कॉम्स, वैसे कॉम्ब का मतलब तो कंघी होता है, लेकिन यहाँ पर कॉम्स का मतलब आप क्लिप्स मान लीजिए, जो बालों को सजाने के लिए लगाई जाती हैं। तो जिम डेला के उन सुंदर लंबे बालों के लिए ब्यूटीफुल सेट ऑफ एक्सपेंसिव कॉम्स लेकर आता है, जो कि अब डेला के किसी काम के नहीं है, क्योंकि डेला ने तो अपने बाल कटवा लिए। और वो ऐसे सेट ऑफ कॉम्स होते हैं जिनको डेला हमेशा से चाहती थी, लेकिन ये देख कर कि डेला ने तो बाल ही कटवा लिए, जिम वहाँ पे बिल्कुल निशब्द रह जाता है। अब डेला अपना गिफ्ट शो करती है, देखिएगा। जिम टम्बल्स डाउन ऑन द काउच। अब जैसे डेला अपना प्लेटिनम फोब चेन, जो वो जिम की गोल्ड वॉच के लिए लेकर आई है, वो दिखाती है, तो जिम वहाँ पे एक सोफे पे गिर जाता है। वो खड़ा भी नहीं रह पाता ठीक से। क्यों? क्योंकि जिम उसको बताता है कि जिम हैज़ सोल्ड हिज गोल्ड वॉच टू बॉय द सेट ऑफ कॉम्स। तो एक तरह से आयरनी देखिए इस स्टोरी की, कि जिम डेला के सुंदर बालों के लिए अपनी घड़ी बेच देता है और डेला जिम की घड़ी के लिए अपने सुंदर बाल बेच देती है। इवेंचुअली उनके गिफ्ट्स तो एक दूसरे के लिए यूज़लेस हो जाते हैं, लेकिन इस स्टोरी में हमें ये देखने को मिलता है कि सच्चे प्रेम की एक मिसाल ये दोनों क्रिएट करते हैं। इसीलिए इन दोनों को इस चैप्टर में मजाए के साथ तुलना करते हुए उतना ही महान बताया है। राइटर एंड में इस स्टोरी में अपने वर्ड्स में कहते हैं कि मजाए तो वो वाइज मैन थे, दोज वाइज मैन हु ब्रॉड गिफ्ट्स फॉर जीसस क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट के लिए बहुत ही अच्छे और बड़े विजडम के साथ उपहार लेकर आए थे। लेकिन इन द स्टोरी जिम एंड डेला sacrifice their greatest treasures, so they are the magi who give such gifts। आज के ज़माने में जो इस तरह के त्याग और बलिदान और सच्चे प्रेम से जो एक दूसरे को तोहफे देते हैं, वही असलियत में मजाए के बराबर हैं, वही सच्चे रूप में ईश्वर के फरिश्तों की तरह है। सो ये थी जिम और डेला की छोटी सी स्टोरी, जिसमें जिम और डेला एक दूसरे के लिए अपनी सबसे कीमती चीज़ त्याग देते हैं, सिर्फ एक दूसरे को खुश करने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वर जिम एंड डेला प्लानिंग टू सेलिब्रेट क्रिसमस? जिम और डेला क्रिसमस को किस तरह से मनाने की योजना बना रहे थे? आंसर इज जिम एंड डेला वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट क्रिसमस बाय गिविंग डिसेंट गिफ्ट्स टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे को अच्छे उपहार देना चाहते थे। एज इट वॉज द कस्टम ऑफ द फेस्टिवल, क्योंकि इस त्यौहार का ये रिवाज भी था। एंड दे लव्ड ईच अदर वेरी मच, और वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द 2 पोजीशंस ऑफ जेम्स डिलिंघम यंग्स इन विच दे टुक माइटी प्राइड? इसमें जेम्स डिलिंघम यंग्स आया है जिम और डेला के लिए, इसमें यंग्स कर लीजिएगा। तो वो कौन सी 2 चीज़ें थी जिनमें वो दोनों बहुत ही गर्व करते थे? आंसर है कि Jim had a very beautiful gold watch which he got from his father and his father from his grandfather। जिम के पास एक बहुत ही सुंदर घड़ी थी सोने की, जो उसे उसके पिताजी से और उसके पिताजी को उसके दादाजी से मिली थी। Della had long beautiful hair that looked like a cascade of brown waters। डेला के पास थे उसके लंबे सुंदर बाल, जो कि एक
भूरे पानी के झरने जैसे लगते थे। दे बोथ टुक माइटी प्राइड इन दीज टू पोजिशंस। पोजिशंस का मतलब एसेट्स या प्रॉपर्टीज या थिंग्स। तो ये दोनों चीज़ों में उनको बड़ा गर्व था। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड डेला गो टू मैडम सोफ्रोनी? तो मैम सोफ्रोनी के पास डेला क्यों गई? मैडम सोफ्रोनी वाज अ हेयर डीलर। वो एक बालों की विक्रेता थी। शी बॉट एंड सोल्ड ऑल काइंड्स ऑफ हेयर। हर तरह के बाल खरीदती और बेचती थी। डेला नीडेड मनी। डेला को पैसे की ज़रूरत थी। टू बाय अ गिफ्ट फॉर जिम। जिम के लिए उपहार लेने के लिए। सो शी वेंट टू मैडम सोफ्रोनी टू सेल हर हेयर। अपने बाल बेचने के लिए वो वहाँ गई। क्वेश्चन नंबर 4, जिम सेड, what a beautiful nice gift I have got for you. What was the gift? How did Della react? यानी जिम डेला के लिए क्या उपहार लेकर आया था और डेला का रिएक्शन क्या था? तो आंसर है, जिम बॉट अ ब्यूटीफुल सेट ऑफ कॉम्ब्स मेड ऑफ प्योर टॉर्टॉइज शेल। यानी जिम ने पवित्र कछुए के खोल से बने हुए सुंदर कंघी या क्लिप्स का एक सेट खरीदा विद जूल्ड रिम्स, जिनकी रिम्स में रत्न लगे हुए थे। शी क्राइड विद एक्साइटमेंट एंड हग्ड देम टू हर बॉजम। वो उत्साह के मारे चिल्लाई और उन कॉम्स को उसने अपने सीने से लगा लिया। शी ऑल्सो एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हर हेयर ग्रू वेरी फास्ट। और उसने खुशी के मारे ये भी कहा कि उसके बाल बहुत तेजी से बढ़ते थे। क्वेश्चन नंबर 5, इट वॉज नॉट एंगर nor surprise, nor disapproval, nor horror. What explanation did Jim give for his reaction on Della's hair? यानी जिम के चेहरे पर गुस्सा, आश्चर्य, इनकार या डर में से कोई भी भाव नहीं था। तो जिम ने डेला को अपने एक्सप्रेशन के बारे में क्या कहा? When Jim entered his house, जब जिम ने अपने घर में प्रवेश किया, and looked at Della, और डेला की ओर उसने देखा, he just remained immovable. वो बिल्कुल स्थिर वहीं खड़ा रह गया। He kept staring at Della without any expression. बिना किसी भाव के डेला की ओर वो घूरता रहा। He was neither angry, nor surprised, nor horrified. ना तो वो गुस्से में था, ना आश्चर्यचकित था और ना ही भयभीत था। He just asked Della about her hair repeatedly. बार बार उसने डेला से उसके बालों के बारे में ही पूछा। लॉन्ग आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पहले इंपॉर्टेंट है कि थ्रो लाइट ऑन द रिमार्केबल क्वालिटीज़ ऑफ द पोजीशंस दैट जिम एंड डेला हैड। जिम और डेला के पास जो दो सबसे कीमती चीज़ें थी उनके बारे में हमें बताना है। और क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है कि वाई डज द राइटर रिफर टू द क्वीन ऑफ शेबा एंड किंग सोलोमन। सोलोमन में MON कर लीजिएगा। What do you understand by it? यानी क्वीन ऑफ शेबा और किंग सोलोमन का जिक्र राइटर ने क्यों किया है, आपको इससे क्या समझ में आता है? तो वही जो दो पोजीशंस जिम और डेला के पास थे उनकी क्वालिटीज़ बताने के लिए किंग सोलोमन और क्वीन ऑफ शेबा का जिक्र राइटर ने किया है। आंसर देखिए, जिम हैड अ गोल्ड वॉच। जिम के पास एक सोने की घड़ी थी, विच ही गॉट फ्रॉम हिज फादर एंड हिज फादर फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, जो उसे उसके पिताजी और उसके पिताजी को उसके दादाजी से मिली थी। इट वॉज़ वेरी एलिगेंट एंड प्रेशियस। यह बहुत ही सुंदर और कीमती थी। टू डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ द गोल्ड वॉच, उसी सोने की घड़ी का मूल्य बताने के लिए द राइटर ह्यूमरसली रिफर्स टू द किंग सोलोमन। लेखक राजा सोलोमन का जिक्र करते हैं ह्यूमरसली, हु वॉज वेरी वेल्दी एंड वाइज, जो बहुत ही धनी भी थे और ज्ञानी भी थे। जिम टुक सो प्राइड इन हैविंग हिज गोल्ड वॉच। जिम अपनी उस सोने की घड़ी पे इतना गर्व करता था कि द किंग सोलोमन वुड बी जेलस ऑफ नॉट हैविंग इट इवन आफ्टर हैविंग सो मच वेल्थ। इतना धन होने के बावजूद भी सिर्फ उस घड़ी के न होने की वजह से किंग सोलोमन भी जिम से जलने लगे। ऑन द अदर हैंड डेला हैड ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर। दूसरी ओर डेला के पास सुंदर लंबे बाल थे। दैट लुक्ड लाइक अ कैस्केड ऑफ ब्राउन वाटर्स, जो भूरे रंग के पानी वाले झरने जैसे दिखते थे। इट रीच्ड बिलो हर नीज। ये बाल उसके घुटनों तक पहुंचते थे।
and made itself a garment for her, और एक तरह से वस्त्र का ही काम करते थे. To state the preciousness of her hair, उन बालों की कीमत बताने के लिए the writer humorously refers to the queen of Sheba who had many precious ornaments. लेखक शेबा की रानी का जिक्र करते हैं जिसके पास बहुत से कीमती आभूषण थे. But Della would depreciate the queen's jewels just by showing her long beautiful hair. लेखक कहते हैं कि डेला अपने सुंदर लंबे बाल दिखाकर रानी के उन आभूषणों की कीमत घटा सकती थी. इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि द क्वीन वुड हैव बीन जेलस विद डेलाज हेयर. अगर डेला के बाल रानी देख लेती तो वो भी डेला से जलने लगती. क्वेश्चन नंबर 4. इन द टाइटल द गिफ्ट ऑफ मजाए, व्हाट डज द फ्रेज मजाए स्टैंड फॉर? यानी मजाए फ्रेज किसके लिए आया है? ये इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, देखिएगा. आंसर है कि द मजाए वर द 3 वाइज मैन हु ब्रॉट प्रेशियस गिफ्ट्स फॉर द इन्फेंट जीसस क्राइस्ट. यानी जब जीसस क्राइस्ट शिशु थे तो उनके लिए 3 बुद्धिमान पुरुष उपहार लेकर आए थे, कीमती तोहफे लेकर आए थे. दीज गिफ्ट्स वर देयर टोकन्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर जीसस. ये उपहार जीसस क्राइस्ट के लिए उनकी तरफ से प्रेम और सम्मान के प्रतीक थे. They invented the custom of exchanging gifts on Christmas. उन्होंने ही क्रिसमस पे उपहार लेने देने का रिवाज शुरू किया. They were wise, वो बुद्धिमान लोग थे. So their gifts were also full of wisdom. इसलिए उनके उपहार भी बुद्धिमानी से भरे हुए थे. In this story, इस कहानी में the writer calls Jim and Della the Magi. लेखक जिम और डेला को मजाए कहते हैं. As क्योंकि they sacrificed their greatest treasures just to give gifts to each other. क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे को उपहार देने के लिए अपने सबसे कीमती चीज़ें, खजानों को त्याग दिया. They were very poor and did not have money to buy gifts for each other. वे बहुत गरीब थे और उनके पास एक दूसरे को उपहार देने के लिए पैसे भी नहीं थे. But they loved each other so much, लेकिन वो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि they did not hesitate to sell their only and most precious assets. अपनी इकलौती और सबसे कीमती वस्तुओं को भी बेचने से हिचकिचाए नहीं. The height of their sacrifice and depth of their love made them the Magi. उनके त्याग की पराकाष्ठा और प्रेम की गहराई ने उन्हें मजाई बना दिया, यानी उन 3 फरिश्तों के समान बना दिया. Thus, the writer says that those who give such gifts are the Magi. इसीलिए लेखक कहते हैं कि जो लोग इस तरह के उपहार देते हैं वही असलियत में मजाई होते हैं. That's why this lesson is titled as the gift of Magi. और इसीलिए इस चैप्टर का भी टाइटल शीर्षक है The Gift of Magi. So that was the chapter and these were the question answers. See you in the next one. Till then, take care. Bye-bye.